आपको गिवन है कि डी की डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है, और स्मॉल डी है 1 mm एंड लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम। अब एक बात देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा। इस क्वेश्चन में अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो देखिए हमें पता चलेगा डी, स्मॉल डी और लैम्डा की वैल्यू को देखने पर कि हमारे दोनों कंडीशंस जो वे ऑफ टेक्स्ट में हमने YDAC में यूज करी थी, क्या कि कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी एंड लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल डी, ठीक है। तो वो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, मीन्स डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी एंड डी स्मॉल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। बोथ कंडीशंस आर फॉलो। अगर बोथ कंडीशन फॉलो हो रही है तो मैं अपने क्या कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यूज कर सकता हूं, जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था क्या कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी तभी यूज किया जा सकता है जब ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी, अगर मेरे को फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए ये हो जाएगा अपने फर्स्ट मैक्सिमा के लिए बात करें तो डी वाई बाई डी इज इक्वल टू फर्स्ट मैक्सिमा एन लैम्डा एन जीरो, तो सेंटर इज इक्वल टू लैम्डा, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास y1, इसको हम बोल सकते हैं डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। अगर मैं इसी में आगे बात करूं थर्ड मिनिमा तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू डी वाई बाय कैपिटल डी। थर्ड मिनिमा के बारे में बात हो रही है। थर्ड मिनिमा मीन्स 0 रखेंगे तो फर्स्ट, 1 रखेंगे तो सेकंड और सेकंड रखेंगे तो थर्ड, मतलब 0 पे फर्स्ट मिनिमा आ रहा है, फर्स्ट पे n इक्वल टू 1 पे सेकंड मिनिमा आ रहा है और n इक्वल टू 2 पे थर्ड मिनिमा। तो n इक्वल टू 2 रखा थर्ड मिनिमा के लिए, तो 2 2 4 प्लस 1 5 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू डी। अब मैंने डिस्टेंस मान ली y2 अपॉन डी, तो y2 आ रहा है अपने पास 5d लैम्डा अपॉन 2d। तो देखिए ये y2 की वैल्यू आई, ये y1 की वैल्यू आई, d पता है हमें कैपिटल D स्मॉल d और लैम्डा, तो जो हमारे डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में डिस्टेंस, वो डिस्टेंस होगी हमारे y2 माइनस y1। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं y2 माइनस y1? अब देखिए इसी में नेक्स्ट वर्जन इस क्वेश्चन का, अगर मैं पूछूं फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन बतानी है। और अब अपन ने एक थोड़ा सा चेंज किया कि 5000 एंगस्ट्रॉम को मैंने ले लिया हाफ mm। देखिए इस ऊपर कैपिटल D स्मॉल d और लैम्डा की वैल्यू को देखने पर पता चल रहा है क्या कि D इज ग्रेटर देन स्मॉल d, तो फॉलो हो रहा है, बट स्मॉल d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा फॉलो नहीं हो रहा। तो जब ये पहली कंडीशन फॉलो होती है तो मैं डेल्टा एक्स को लिख सकता हूं d साइन थीटा, लेकिन हमने देखिए YDAC में क्या करा था, साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया था टेन थीटा से। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि y इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D। क्या y इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D और स्मॉल d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा, ये दोनों कंडीशंस एक ही टर्म से आती हैं, दोनों एक ही चीज को बताती हैं। तो
अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो मैं ये बोल सकता हूं कि साइन थीटा को मैं रिप्लेस नहीं कर सकता टेन थीटा से, क्योंकि हमने YDAC में तो साइन थीटा को टेन थीटा से रिप्लेस कर दिया था। कब? जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी या ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो मैं साइन थीटा को टेन थीटा से रिप्लेस नहीं कर सकता। तो हमारा YDAC देखिए कैसा दिखाई देगा। मुझे फर्स्ट मिनिमा बताना है, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा के बारे में बात हो रही है। तो ये फर्स्ट मैक्सिमा, अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा के बारे में बात करूं तो देखिए वो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है क्या, कि फर्स्ट कि कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। तो देखिए हम यहां तक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब हम dy/d इज इक्वल टू डेल्टा x इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन फुलफिल है तो इसको लिख सकते हैं, सेकंड कंडीशन फुलफिल है तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू y/d। बट कंडीशंस यहां तक ही फुलफिल हो रही है तो हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। तो अब हमारा तरीका क्या होगा, देखिए मैं डेल्टा x इक्वल टू d साइन थीटा यूज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d इज इक्वल टू फर्स्ट मैक्सिमा, दैट मीन्स लैम्डा, एंड लैम्डा में n इक्वल टू 1 रख दिया। d की वैल्यू कितनी है 1 mm, साइन थीटा लैम्डा इक्वल टू हाफ mm, तो थीटा आ गया अपने पास 30 डिग्री। मतलब मेरे जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो कितने एंगल पे बन रहा है, 30 डिग्री पे। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि ये y बताइए, तो देखिए यहां पर क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू y/d। tan 30 थीटा अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया कि कितने एंगल पर आ रहा है फर्स्ट मैक्सिमा, 30 डिग्री पे। तो ये tan 30 डिग्री हो गया अपने पास। y अपन को कैलकुलेट करना है और d कितना दे रखा है 1 मीटर, यानी ये हो गया 1/√3, यानी y की वैल्यू आई मेरे पास 1/√3 मीटर। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि d, कैपिटल D, स्मॉल d और लैम्डा जब आपको गिवन हो तो आप एक बार ये चेक कर लें कि कहां तक कंडीशंस फॉलो हो रही है। अगर पहली कंडीशन फॉलो हो रही है तो d साइन थीटा यूज करेंगे, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो डेल्टा x इक्वल टू dy/d यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो फॉर्मूला यहीं तक वैलिड होगा। मान लीजिए कि d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d एंड स्मॉल d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा फॉलो हो रहा है, ठीक है। नाउ YDAC में अगर बात करें तो हमें पता है क्या कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो मैक्सिमम मिनिमा चलता जाता है। तो यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम I मैक्स, फिर I मिनिमम, फिर अगेन I मैक्स, यानी अगर मैं इन दोनों सोर्स की इंटेंसिटी I और इसकी भी I मान लूं तो I मैक्स पे मुझे कितना मिलेगा 4I, 0, 4I, अगेन I मिनिमम 0। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम मिनिमम चलता रहता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि मिनिमम डिस्टेंस वेयर इंटेंसिटी is 75% of maximum, 75% of maximum। तो देखिए I मैक्सिमम डिक्रीज होते 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 0 हुई तो बीच में कहीं 75% आई होगी, फिर इसके बाद इंक्रीज होते होते 4I आई, फिर 70% आई होगी। तो इसका मतलब है 75% के मेरे को काफी सारी वैल्यूज मिलेगी। लेकिन मेरे से मिनिमम डिस्टेंस पूछिए सेंट्रल मैक्सिमा से इस O से। तो देखिए बात करते हैं क्या, ये अपन ने पहले डेराइव किया था कि I नेट इज इक्वल टू I मैक्सिमम कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2। हमें I नेट चाहिए कितना, कि अगर मैं बोलूं कि 75% ऑफ मैक्सिमम, 75% ऑफ मैक्सिमम का मतलब 3Im/4 इज इक्वल टू Im कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2। तो देखिए मैक्सिमा से मैक्सिमा तो कॉस
del phi by 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। ठीक है, अगर ये प्लस माइनस √3/2 आ रहा है तो del phi by 2 कितना आया अपने पास? del phi by 2 इज इक्वल टू √3/2 की वैल्यू हुई, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो ये हुआ 30 डिग्री, π/6, 5 π/6, 7 π/6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली del phi कितना हो गया? ये π/3, 5 π/3, 7 π/3 एंड सो ऑन। तो बेसिकली डेल्टा फाई आ गया हमारे पास, तो डेल्टा एक्स भी आ जाएगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू dy/d, डेल्टा dy/d इज इक्वल टू डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं डेल्टा फाई की टर्म में कि λ/2π इंटू डेल्टा फाई। यहां से जो y की वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू हमारी क्या होगी? मिनिमम y की वैल्यू, जिसपे 75% पहली बार हमें अचीव होगा। ठीक है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस बेसिकली मतलब इस ऐसे अपन सोर्सेज बना रहे हैं दो जिनके बीच में इंटरफेरेंस हो, जो कि एक ही सरफेस के दो डिफरेंट लेयर से रिफ्लेक्ट होकर या रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं। जैसे सपोज करिए कि मैंने क्या करा कि एक स्लैब ले ली, टी विड्थ की एक स्लैब ले ली। ठीक है, ऊपर भी एयर है और नीचे भी एयर है, और स्लैब की विड्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विड्थ t और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं क्या कि इसमें अपन को इंटरफेरेंस देखना है, तो इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स। ठीक है, तो जो वेव यहां पर आ रही है, देखिए हमें पता है कोई सरफेस कुछ रिफ्लेक्ट करती है एनर्जी और कुछ रिफ्रैक्ट करती है, तो कुछ एनर्जी तो यहां पे जो गिर रही है उसमें से कुछ एनर्जी तो क्या हुई? रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा शिफ्ट करके बनाता हूं ताकि मेरे को क्लियरली दो सोर्स नजर आए। पहले रे आई या कोई भी सोर्स से लाइट आई, वो यहां पर रिफ्लेक्ट हुई और उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ गया। सपोज करिए यही रे थी और ये नीचे ट्रांसफर हो गई ऐसे, अब यहां से रिफ्लेक्ट हुई और ऊपर जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं क्या कि मेरे पास दो वेव्स मिल गई। कैसे? एक तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर आई, ठीक है, और एक यहां से रिफ्लेक्ट होकर आई। देखिए मैंने थोड़ा शिफ्ट करके बनाया ताकि क्लियरली नजर आए कि कौन सी दो रेस के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। अब ये दोनों मिलकर क्या कर रही हैं? इंटरफेरेंस। ठीक है, तो हमारे पास दो वेव्स मिल गई, एक तो सरफेस के फर्स्ट लेयर से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली और एक सरफेस के सेकंड लेयर से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली। अब देखिए, जो पहली रे, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए जो फर्स्ट रे है इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। अगर मैं फर्स्ट रे के बारे में आपसे बात करूं जो फर्स्ट लेयर से रिफ्लेक्ट होकर आई है, तो देखिए वो एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर आई है। तो हमें पता है कि जब वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर आती है, ट्रांसवर्स वेव, क्या उसमें पाई का फेस चेंज आता है? तो दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि फर्स्ट लेयर कितना चली। अगर मैं बोलूं फर्स्ट लेयर, देखिए यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ये भी यहां पर आई, फर्स्ट लेयर चली, मैं बोल सकता हूं कि इसके लिए जो
पाथ लेंथ आएगी वो λ/2। जो लेयर, जो रे अंदर गई है तो वो अंदर कितना ट्रेवल करके वापस बाहर आई है, ये तो यहीं से टकरा कर आ गई, तो पाई का फेस चेंज आया तो मैं बोल सकता हूं λ/2 चलकर आई। जो अंदर गई थी रे वो यहां पर अंदर ट्रांसफर हुई और वापस ऊपर आई, तो कितना चली टोटल, टी जाने में और टी आने में, तो टोटल चली टी। लेकिन वो चली किस में, स्लैब में या फिर दूसरे मीडियम म्यू में, तो हमें उसको एयर में कन्वर्ट करना है। तो हमने ऑप्टिकल पाथ पढ़ा था कि अगर कोई रे टी चले स्लैब में तो वो एयर में किसके इक्विवेलेंट होता है, म्यू टी के, म्यू टी पाथ के। तो अगर कोई रे 2t चले किसमें, स्लैब में, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एयर के, एयर के इक्विवेलेंट होगा 2 म्यू टी। क्यों, क्योंकि 2t चली स्लैब में तो एयर में कितना इक्विवेलेंट होगा इसका, एयर में कितने पाथ लेंथ के इक्विवेलेंट होगा, 2 म्यू टी के। तो मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट तो चला, फर्स्ट के लिए x1 इज λ/2 एंड सेकंड के लिए x2 इज इक्वल टू 2 म्यू टी। ठीक है, तो अब वही केसेस कि मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात करें, तो मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में अगर बात करें तो देखिए डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 म्यू टी माइनस λ/2। ठीक है, फॉर मैक्सिमा 2 म्यू टी माइनस λ/2 इज इक्वल टू n लैम्डा। तो देखिए 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 λ/2 और मिनिमा 2 म्यू टी माइनस λ/2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 λ/2 या 2n माइनस 1 λ/2 n इक्वल टू 1 से चालू कर दें इसको, तो ये अगर यहां पर माइनस वाला केस लें तो उधर चला जाएगा माइनस λ/2 कैंसिल, तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा। ये हुई मिनिमा की और ये हुई मैक्सिमा की। ठीक है।